अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एंगल क्या होता है। एंगल सिंपली हम ये कह सकते हैं जब हमारे पास दो रेस हों, या जब आप देख रहे हैं तो आपने रेस पढ़ा है। रे क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। या दो रेस हों या फिर दो लाइंस हों जो क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। यानी कि जब दो लाइनें एक कॉमन वर्टेक्स पे मीट करेंगे तो वहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, एंगल बनता है। उसके बाद एंगल को हमेशा हम डिग्री में लेते हैं। एंगल की यूनिट हमेशा डिग्री होती है। जब भी आप किसी भी एंगल को ना मेजर करेंगे तो उसको डिग्री में मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब एंगल के अंदर फिर उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ एंगल होते हैं एक्यूट होते हैं, कुछ को हम बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं, और कुछ को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्यूट एंगल की आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक्यूट एंगल में क्या होगा, मैं यहाँ पे आपके लिए जैसे कि दो में रेस या लाइनें ले लूँ। जैसे कि मैंने आपके सामने दो पेन रखे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक ऐसा एंगल है जो क्या हो रहे हैं, जिसके ये आर्म्स जो है ना वो करीब आ रहे हैं, यानी कि ये ना 90 डिग्री से कम आ रहे हैं। 90 कब होता है? जब ये लाइनें, ये दो मड़कर दोनों पेन्स जो हैं, मैं इसे स्ट्रेट रखूँगी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो तब हम उसे बोलेंगे राइट एंगल। जब ये 90 से कम होता जाएगा, ए से करीब आता जाएगा, ए से करीब आता जाएगा, तो ये एंगल हमेशा एक्यूट होता जाएगा। ठीक, देखो जितना आप लेके आ जाइए करीब होता जा रहा है। जब एंगल कम होता जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होता जाएगा, तो आपने उसको बोलना है एक्यूट। ठीक है, अब ये करीब आते जा रहे हैं। जब आप इसको खोलेंगे बिल्कुल सीधा हो गया तो हम उसे बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो हम उसे बोलेंगे राइट एंगल। जब एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है, सीधा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा करीब आ रहा है, तो मीन्स वो एक्यूट बनेगा। जब 90 डिग्री होने के बाद मज़ीद मैं उसको खोल रही हूँ, देखो खोलते जा रही हूँ, खोलते जा रही हूँ, ये जब आप खोला करते जाएंगे, ये जो आर्म्स है वो ना 90 डिग्री से ज़्यादा होते जाएंगे, तो ये एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एन एंगल हम लिखेंगे एन एंगल, an angle which is less than 90 डिग्री। डिग्री मैंने आपको बताया है कि ये यूनिट होती है 90 डिग्री, एंड मोर देन 0 डिग्री is called an acute angle, an acute angle। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, जो 90 डिग्री से छोटे होंगे। इसके एग्जांपल में हम ये क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए एंगल लिखूं तो इजी करके एग्जांपल में लिखती हूँ। 60 डिग्री लिखूँ, 70 डिग्री लिखूँ, 45 डिग्री लिखूँ और 30 डिग्री लिखूँ, ये सारे क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं, क्योंकि ये सारे एंगल 90 से कम हैं। राइट एंगल किसे बोलेंगे? एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम उसे बोलते हैं राइट एंगल। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, जैसे कि 90 डिग्री ही होना चाहिए, अगर 90 डिग्री होगा तो वो राइट होगा। एक्यूट के लिए मैंने एग्जांपल दिया, जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के करीब आते जाएंगे वो एक्यूट बनता जाएगा। जब बिल्कुल ऐसे सीधा होगा तो सीधा होगा कि कैसे पता चलेगा, आप एक ना स्क्वायर बना लेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बने वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बनाया है, इधर बना के दिखाया है। जब ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो ना राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। जब ये इससे ज़्यादा खुलता है, जैसे कि इतना खुलेगा ना, खुलता जाएगा, तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो हम बोलेंगे एन एंगल, इसके एग्जाम्पल तो हमने दिया 90 डिग्री होगा। उसके बाद ऑब्ट्यूज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री को हमने बोला था ना, राइट एंगल बोला था। ऑब्ट्यूज के लिए क्या होगा, एन एंगल विच इज
ठीक है, विच इज ग्रेटर देन, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 degree and less than 180 degree is called an obtuse angle, an obtuse एंगल, यानी कि वो एंगल होंगे जो 90 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 180 डिग्री से क्या होंगे, स्मॉलर। अगर इसके एग्जांपल हम दे दें तो क्या होता है, 91 डिग्री आप ले लें, 97 डिग्री आप ले लें, 150 डिग्री आप ले लें, 179 आप ले सकते हैं, 180 नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सारे कौन से एंगल्स होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे। आप यहाँ पे ऑब्ट्यूज की बात करेंगे तो ये ना, जितना ये आर्म्स जो हैं, जितने ये लाइनें जो हैं खुलेंगे वो एक्यूट बनेगा। एक टाइम आएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक, स्ट्रेट होंगे तो हम स्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन जब ये इतना खुलेगा 108 से थोड़ा छोटा होगा, जैसे कि 179 पॉइंट समथिंग होगा तो वो ऑब्ट्यूज होगा, लेकिन 180 बनेगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा। तो मीन्स एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल समझने के लिए सिंपल हमें ये समझना है कि ये एक्यूट हमेशा 90 डिग्री से लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होगा, 0 से क्या होगा, 90 से लेस देन डिग्री होगा, लेस एंगल होगा, ठीक है, और 0 से बिगर होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें राइट एंगल के तो ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री से बिगर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, 180 डिग्री में ये लिख सकती हूँ 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं 90 से बिगर नंबर, 180 से स्मॉलर। यानी कि वो एंगल्स जो 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे होंगे उन्हें हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।